हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 का जो टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस है 2021-2022 सेशन के लिए। उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं और क्या क्या उनकी मार्किंग है। तो जैसा कि आप सबको ये स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, टर्म 1 की बात करेंगे हम सबसे पहले। तो टर्म 1 में देखिए केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। तो इसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 तीनों आएंगे इस यूनिट में और ये 16 मार्क्स के हैं। उसके बाद वर्ल्ड ऑफ लिविंग यूनिट 2 और इसमें चैप्टर 6 है सिर्फ, और ये 10 नंबर का, यानी कि चैप्टर 6 अकेले ही 10 नंबर का, इस बात को आपने ध्यान रखना है। और यूनिट 3 यानी कि नेचुरल फिनोमेना चैप्टर 10 और चैप्टर 11 जो कि दोनों मिलाकर 14 मार्क्स के हैं। तो ये हो गया टर्म 1 का सिलेबस और टोटल मार्क्स हो गए, देखिए इसके 16 प्लस 14 30 प्लस 10 40 मार्क्स का टर्म 1 में आपके ये सिलेबस आएगा। तो इसमें चैप्टर्स कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स आएंगे। टर्म 2 के सिलेबस की बात करते हैं। इसमें चैप्टर 4 और चैप्टर 5 आएगा जो कि 10 नंबर का है। वर्ल्ड ऑफ लिविंग इसमें चैप्टर 8 और चैप्टर 9 यानी कि जो कि 13 मार्क्स का है। और इफेक्ट्स ऑफ करंट चैप्टर 12 और 13 12 मार्क्स का है। और नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें कि चैप्टर 15 5 मार्क्स का है। तो टोटल थ्योरी का जो एग्जाम है वो 80 मार्क्स का है। और एक साथ पेपर नहीं होगा। टर्म 1 में सिर्फ 40 नंबर का होगा और टर्म 2 में भी 40 नंबर का होगा। तो अगर टर्म 1 में आपके 40 में से 20 नंबर आए और टर्म 2 में भी 40 में से 20 नंबर आए तो आपके थ्योरी में हो गए टोटल 80 में से 40 नंबर। उसके बाद टर्म 1 में इंटरनल असेसमेंट 10 नंबर का है और टर्म 2 में भी इंटरनल असेसमेंट 10 नंबर का है। तो टोटल कितना हो गया? ये 100 मार्क्स का। यहां से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि कुछ चैप्टर्स डिलीट भी हुए हैं। चैप्टर नंबर अगर हम बात करें 7 की, चैप्टर नंबर 7 डिलीट हो चुका है सिलेबस से। और 8 9 10 11 12 13 और 14 चैप्टर और चैप्टर 7 जो है वो डिलीट हो चुका है टर्म 1 में। उसके बाद देखिए चैप्टर 1 की बात करें तो केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इंप्लीकेशंस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, यानी कहने का मतलब चैप्टर 1 पूरा ही आपकी एनसीईआरटी की बुक का है। और चैप्टर 2 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 2 भी ऑलमोस्ट पूरा ही है। तो इसमें डेफिनेशंस और जनरल प्रॉपर्टीज, चैप्टर 2 भी ऑलमोस्ट पूरा है एनसीईआरटी का आपका। चैप्टर 3 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 3 में आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे चैप्टर 2 जो है, चैप्टर 3 जो है फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, यानी कि मेटलर्जी का प्रोसेस जो है वो कट गया है सिलेबस से चैप्टर 3 से। तो ये हो गया टर्म 1 का सिलेबस। अभी फिलहाल हम टर्म 1 के सिलेबस की डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब टर्म 2 आने वाला होगा तब हम बात करेंगे टर्म 2 की भी। तो इस वीडियो में आपको इतना जरूर पता लग गया होगा कि जो सिलेबस है वो रिड्यूस भी हुआ है और एक तो चैप्टर्स कम हुए हैं और साथ में चैप्टर्स के अंदर भी देखिए कुछ चीजें इंक्लूड नहीं है, जैसे कि चैप्टर 3 में मैंने बताया कि कुछ चीजें नहीं है। उसके बाद ये हो गया हमारा यूनिट 1। अब हम बात करेंगे यूनिट 2 की, वर्ल्ड ऑफ लिविंग। वर्ल्ड ऑफ लिविंग में सिर्फ 6 चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अकेला ही 10 नंबर का है। लाइफ प्रोसेसेस, तो लिविंग बीइंग, बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कहने का मतलब ये है कि चैप्टर 6 ऑलमोस्ट पूरा ही है। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर 10 जो कि टर्म 1 में आएगा, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेसेस, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस। तो कहने का मतलब ये है कि चैप्टर 10 भी पूरा का पूरा कंप्लीट है। चैप्टर 10 में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। चैप्टर 11 की बात करें ह्यूमन आई, तो ह्यूमन आई में भी आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ये चीज जो है
कंप्लीट है, और डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ, यानी कि जो ह्यूमन आई था और डिफेक्ट्स ऑफ आई है, ये चीज इसमें कैंसिल हो गई है। तो चैप्टर 11 और चैप्टर नंबर 3 में भी सिलेबस रिड्यूस हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से इस चीज को फॉलो करना है। और जैसा कि मैंने बताया कि चैप्टर नंबर 3 में और चैप्टर नंबर 11 में कुछ रिडक्शंस हैं, तो आपको एनसीईआरटी में टॉपिक वाइज सारी चीजें मिल जाएंगी। जो यहाँ पे चैप्टर्स दिए हैं वो सारी चीजें यहाँ पे हैं। तो आई होप आपको ये सारा सिलेबस समझ में आ गया होगा टर्म 1 का। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके अपने डाउट को जरूर पूछिए। अच्छा, इसके अलावा प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं, तो प्रैक्टिकल्स भी या इंटरनल असेसमेंट की बात कर लेते हैं। टर्म 1 की बात करेंगे पहले हम। तो चैप्टर 16 जो है देखिए, वो इंटरनल असेसमेंट में चला गया है। तो चैप्टर 16 इंटरनल असेसमेंट में जा चुका है। और इसके अलावा प्रैक्टिकल्स की बात करें तो प्रैक्टिकल्स में आपको टर्म 1 में जो प्रैक्टिकल्स हैं, पहला प्रैक्टिकल है फाइंडिंग पीएच ऑफ फॉलोइंग सैंपल्स बाय यूजिंग पीएच पेपर या यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट NaOH और इथेनोइक एसिड सॉल्यूशन, इन सब का जो पीएच फाइंड आउट करना है, ये प्रैक्टिकल 1 है। उसके बाद इसमें स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन, तो लिटमस सॉल्यूशन, जिंक मेटल के साथ रिएक्शन और सॉलिड सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो यूनिट 1 में चैप्टर 2 जो है उसमें भी कुछ रिएक्शंस मेंशन है। इसके अलावा सेकंड एक्सपेरिमेंट जो आपका है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो इसमें आपको कुछ ये प्रैक्टिकल में आपको ये कॉम्बिनेशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सब के एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाएंगे। ऐसे यूनिट 1 चैप्टर 1 जो है उसमें एक्शन ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम ऑन द सॉल्ट सॉल्यूशंस क्या क्या होगा, ये आएगा। चैप्टर 3 में से जो है रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे प्रैक्टिकल है। और चैप्टर 4 की अगर हम बात करें, खैर चैप्टर 4 तो यूनिट 1 में है नहीं। चैप्टर 6 में से आपको क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है रेस्पिरेशन के टाइम निकलती है, रिलीज होती है, ये एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट 5 की बात करें तो फोकल लेंथ, कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस का फाइंड आउट करना है यूजिंग इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। इसके अलावा प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट आपको करना है, और ट्रेसिंग द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट अराउंड अ ग्लास प्रिज्म। तो ये सारा सिलेबस जो है आपका प्रैक्टिकल का है टर्म 1 का। तो आई थिंक टर्म 1 का सिलेबस काफी इजी कर दिया गया है, और चैप्टर्स भी रिड्यूस हुए हैं कुछ, और साथ में चैप्टर्स के अंदर से भी कुछ टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं। तो ये था सिलेबस टर्म 1 का 2021-2022 सेशन के लिए। आई होप आप सबको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि बाकी का जो सिलेबस मैं अपलोड करने वाला हूं इस वीडियो के बाद, वो सारा का सारा सिलेबस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।